नहीं, इसमें मैं अपने हिसाब से रहता हूं। यहां मुझे कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। स्पष्ट हुआ? ममता भी वहीं हो सकती है जहां स्वातंत्र्य, जहां आधिपत्य का अनुभव हुए, ये मेरा है, मैं अपने हिसाब से कर सकता हूं, उस चीज से ममता होती है। अरे रे, कहाँ पड़ गए आप? आपको तो ऊंची, मैं दृष्टांत दे रहा हूं, समझाने के लिए तो कुछ बताना पड़ेगा ना। कि अगर दृष्टांत में ही बात करूंगा तो कैसे समझेंगे? ब्रह्म को समझाने के लिए आकाश का दृष्टांत दिया जाता है, तो आकाश की बात थोड़ी ना की जा रही है। प्रश्न है ईश्वर में ममता, तो वो तो छोड़ो, वो तो प्राप्त मुझे नहीं है, है ना? तो जिसमें प्राप्त है वो तो पहले खोजनी पड़ेगी। तो आपको अपने घर में ममता है, कमरे में, तो क्यों है वहां ममता? क्यों है? क्योंकि वहां स्वतंत्र है। क्या ईश्वर में इस तरीके की वृत्ति है? यदि नहीं है तो नहीं होगा। थोड़ा सा सूक्ष्म बुद्धि करो भाई, सटल चाहिए, वरना फिर तो मैं नीचे धड़ाक से गिर जाऊंगा स्थूलता में। मैं क्या कह रहा था? अपने ही घर में व्यक्ति को, अच्छा और आपको बताता हूं, सुना देता हूं चलिए। जब वही आपका बालक छोटा था तो उस पर थोड़ी ममता ज्यादा होती है। अब वो बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो ममता नहीं रहती जो पहले थी। अब उसका कारण क्या है? हाँ, ये आया ना, देखो, इसलिए कह रहा था मैंने यही बोला ना, जहां मेरी बात सुनी जाती है, जहां मेरी बात मानी जाती है, बेटोक रोटोक उसमें ममता होती है, वो हमारा ही है। लेकिन अब बोलते हैं वो चीज नहीं है जो पहले थी। देखो, ममता की वृत्ति में ह्रास का अनुभव हुआ। और क्यों हुआ भाई? बोले वो हमारे मन की बात है, आपको क्या बताऊं, पहले सुनता था, अब इसके जीवन में, हाँ, कोई एक और आ गया है जिसने मेरे अधिकारों का अतिक्रमण कर लिया है। अब ये किसी और की सुनता है, हाँ, मेरी नहीं सुनता। तो देखो, ममता का हो ह्रास हो गया, स्पष्ट हो गया। अब समझदार के लिए इशारा काफी है, खुल के क्या बोलना, ये सब चीजें। ये है ममता का हाल। स्वातंत्र होवे, आधिपत्य होवे, मेरी बात को सुना जाए, मेरी बात को माना जाए, मुझे उसके पास रहने में मजा आती है, उसको मेरे साथ रहने में आनंद आता है, उस उस चीज से व्यक्ति को ममता होती है, दूसरे की चीज से नहीं। दूसरा थोड़ी देर के लिए देता है तो आपका थोड़ी ना हो गया भाई। आपको पता है मेरा नहीं है, क्योंकि जब चाहेगा ये व्यक्ति अपना सामान ले लेगा फिर। लेकिन ये मेरा वाला कमरा है, ये मेरा सामान है, मतलब मेरा आधिपत्य है। आधिपत्य मतलब ही हुआ। अच्छा भाई, यह वृत्ति ईश्वर के साथ जागृत हो जावे, वाह, ये भक्ति शास्त्र है। फिर मैं ये पूरी भक्ति की शास्त्र की बात कह रहा हूं। ये भक्ति शास्त्र का नियम है कि उस ईश्वर से कुछ संबंध, कुछ रिश्ते, कुछ नाते जोड़े जाएं। इसीलिए ये बात पे कभी डिस्कस हुई होगी, संबंध के अनुभूति को ही भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? सोचिए, किसी क्रिया को, किसी कर्म को भक्ति नहीं कहते। 10 किलो फूल ढोल दो आप और 40 किलो पानी डाल दीजिए, उसको भक्ति नहीं कहते। और मैं तो प्रणाम करने को भी भक्ति नहीं कहता, वो तो आदत, संस्कार
अरे किसी को ऐसे करा, बेमन से किया ना, क्योंकि तो वो नेताजी कितने लोगों को करते हैं, तो उनके मन में भावना उभरती है क्या? कोई भावना नहीं, वो तो एक क्रियाजन्य है ना। ये नहीं, कई लोग बोले हमने तो प्रणाम कर लिया, जोत बार दी, तो हम तो भगवान के भगत हैं। नहीं जी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि भक्ति नहीं है। भक्ति सिर्फ संबंध की अनुभूति है। क्रियाकलाप उस संबंध की पुष्टि के लिए है। आरती, धूप, दीप, नैवेद्य ये उसकी पुष्टि के लिए है। लेकिन प्रमुख चीज ये है कि मेरा उससे क्या होना चाहिए, कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामह, यही तो है। कोई तो संबंध बन जावे। अच्छा और सुन लीजिए। अच्छा, इमोशन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन। इमोशन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन। भावना का जन्म बिना संबंध के नहीं हो सकता, दावा है आपसे। भावना तभी जन्मेगी जब मेरा उससे संबंध होवे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर और एयरपोर्ट पर आपको अपना कोई परिचित दिखाई दे गया, तो आप दौड़ के जाते हैं, उसके लिए सीट खाली करते हैं, उसके लिए अगर हुआ तो चाय पानी भी साथ में पीते हैं। आदमी तो ये भी कहता है कि पहले पता होता तो हम दोनों एक ही सीट पर आजू बाजू बैठते। तो प्रश्न ये है, सभी के लिए आपके मन में ये भावना का जन्म क्यों नहीं हुआ? सभी के लिए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे संबंध की अनुभूति नहीं है। भावना तो तब जन्मी जब पहले क्या था, संबंध था। यही इंडियन कोई आपको कहीं अमेरिका में मिल जाए, अब क्या संबंध बन गया? मैं भी इंडियन हूं, ये भी इंडियन है, बस उसके लिए भावना का जन्म हो गया। वह जो भावना है वह संबंध का परिणाम है, और इसी संबंध की अनुभूति को ही भक्ति कहते हैं। इसलिए इससे यदि ममता जोड़नी है, तो वेदांत इस साधना को बहुत अच्छे से पुष्ट करती है। मैं क्या कहूँ, इस साधना को वेदांत के शब्दों में हिरण्य गर्भोपासना कहते हैं, और भक्ति के संदर्भ में अंतर्यामी की उपासना कहते हैं। जो मैं सुना रहा हूं वो कोई सुने, चाहे कोई न सुने, कम से कम मेरे अंदर बैठा हुआ अंतर्यामी तो मेरी भावनाओं को सुन रहा है। ये भावना होनी चाहिए। मैं जो पूजा कर रहा हूं, कोई देखे कोई न देखे, कोई करे कोई ना करे, मेरे अंदर जिस भावना से मैं कर रहा हूं वह भावना मेरा अंतर्यामी तो क्या कर रहा है, जान रहा है। इसका मतलब यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू योर अंतर्यामी, ऑलवेज कनेक्टेड। हुक्मे अंदर सब कोई। देखो, वो जो हुक्म देने वाला है, बाहर न कोई, बाहर नहीं है, वो अंदर है जी। और उससे कनेक्ट रहना, ये तो बहुत बड़ी साधना, यही तो साधना है। आखिर मेरे किसी आचरण से उस अंतर्यामी को कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी वृत्ति का अनुभव होता है तो आप पक्का जानिए, कितना भी जस्टिफिकेशन दे लीजिए, वो कोई उसको सही नहीं कह सकता। क्योंकि पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा देने वाला, पूर्व प्रेरक,
उस छाती में, उस हृदय में वो अस हृदय अछत अविकारी, वो अछत रूप से, जिसका क्षय नहीं हो सकता, वो अविकारी रूप से हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। ये ममता जागृत हो गए उससे। मेरा जो भी कार्य होगा वो उन्हीं के उससे होगा। ऐसी यदि भावना बन जाए तो फिर मेरा राग किससे हो गया? अंतर्यामी से हो गया। इससे राग हुआ तो दुनिया से क्या हो गया? वैराग्य हो गया। ये ममता जागृत हो जाए कि मुझको अपने स्वरूप में ही स्थित होना है। मेरा जो सुख है वह मन की स्थिति में नहीं है, हाँ, वह परिस्थिति में नहीं है, वह व्यक्ति में नहीं है, वो सिर्फ स्वरूप में ही हो सकता है। ये देखो, ये वेदांत का साधक है। मुझे जो सुख प्राप्त होगा वो अपने स्वरूप में ही प्राप्त होगा, यहां तक कि भगवान के लोक में भी प्राप्त नहीं होगा। ले क्या बोल रहे हैं? छीड़े पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जहां भगवान का लोक मिला और पुण्य आपका छीण हो गया, वहां से आप महाराज पटके जाओगे। छीड़े पुण्य मर्त्य लोकम, आ जाओ भाई। इस क्यों? पैसा खत्म हो गया, होटल वाले ने भगा दिया। अभी तक रख रहा था, क्यों? क्योंकि पैसा था आपके पास में। वहां का पैसा क्या है? पुण्य की पूंजी। पुण्य थे तो उसने बैठा रखा था। छीड़े पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। ये न्याय है महाराज। इसलिए रहना नहीं, यह देश बेगाना है। देखो, ये यहां सुख नहीं है महाराज। चलो अमर वह दिशवा, चलो अमर वह दिशवा, जहां न क्षत्रिय न शूद्र न वैश्वा, वहां चलो जहां ये भेद नहीं। उस अंतर्यामी से जुड़ जाऊं, बस बस बस, इतना राग हो जावे तो जगत से स्वतः ही वैराग्य क्या हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो इस राग की वृत्ति के विषय को मैंने क्या कर दिया? बदल दिया। उससे राग हो गया तो अन्यों से वैराग्य हो गया। ये भी देखो, इसीलिए बोला भगवान ने कि अभ्यासेन तु वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास वैराग्य। तो वैराग्य क्या? ईश्वर से राग हो जावे तो अन्यों से क्या हो गया? अपने आप वैराग्य हो गया। ईश्वर से राग मतलब ईश्वर के प्रति ममता पैदा हो जावे, यही मैं कह रहा हूं। तो दुनिया से खुद ही अपने आप वैराग्य हो जाएगा। एक दो चीज दो आपको सुनाता हूं। ये प्रसंग में यह जो ध्यान समझना, आपको लगे इधर के उधर कहां चले गए। यह जो सुग्रीव है ये हमारे और आपका प्रतिनिधित्व करता है। कौन? अच्छा, क्या प्रतिनिधित्व करता है? ये प्रतिनिधित्व करता है कि ईश्वर की सन्निधि मिलते हुए भी इसको ईश्वर पर शंका है। बनता है ना? ईश्वर पास में खड़े हैं, ईश्वर की सन्निधि का एहसास भी है इसको, लेकिन इसके बाद भी इसका जो प्रेम है वो ईश्वर की ओर नहीं है। ये कौन है? ये जीव महाराज है। तो भक्ति में और साधन शास्त्र में इसकी एक छूट दी गई है। आपको बताऊं, छूट ये दी गई है, उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कि जब आपको ईश्वर पर विश्वास न होवे
तो एक काम करिए, ईश्वर की परीक्षा ले लीजिए। लेकिन महाराज ये ना होवे कि आप बार बार परीक्षा ही ले रहे हैं, बोले जब आपका काम बनाना तब परीक्षा दो, ये नहीं होना चाहिए। एक बार परीक्षा ले लो, जम के ले लो। और ये परीक्षा महाराज सुग्रीव ने भी ली है। लो, सुग्रीव ने ली है परीक्षा। क्या परीक्षा ली? ओ 7 वो जो ताड़ के पेड़ थे, इसको मार के दिखाओ एक तीर से। हाँ, देखी अस्थि दुंदुभी ताल दिख रहा है, ये जो हड्डियों का पहाड़ पड़ा है, इसको जरा हटा के दिखाओ। ये परीक्षा ले रहा है। देखो आप, भगवान बोलते हैं कि मैं मार दूंगा, लेकिन नहीं बोलता है आप क्या मारोगे। आपको पता है, बाली महाबली अतिरन धीरा। हो, आप क्या समझ रहे हो? किससे कह रहा है? आप देखो तो, भगवान से कह रहा है। आप क्या समझते हो बाली को? इसका मतलब भगवान के प्रति इसके मन में संशय की वृत्ति। तो सुग्रीव तो छोड़ो, आप, हम और आप कौन है? सुग्रीव तो बहुत भला और महान था कि एक बार परीक्षा लेकर बेचारा, यहां तो बार बार परीक्षा लेते हैं, इसके बावजूद हम फेल हो जाते हैं। फिर से परीक्षा दो, फिर परीक्षा दो। अच्छा, अब उसके मन में प्रेम कैसे जागृत हुआ? देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, ये है सच्चाई हमारी। सुग्रीव इसलिए मैंने कहा प्रतिनिधित्व करता है बस। देखी, सुनी नहीं, सुनने पे यकीन नहीं है उसको, क्योंकि सुन तो बहुत पहले ही चुका है भाई। ध्यान रखो, ये राजा बन चुका था, हनुमान जी थोड़ी न थे राजा। इसने अलग ग्रुप बना लिया अपना, तो राजा कौन घोषित हुआ? सुग्रीव घोषित हुआ था, बाली से अलग। तो उसको तो सब पता है कि कौन कहाँ राज्य करता है। राजा को तो सब इंक्वायरी रहती, सब समाचार रहता है। इसके बावजूद सुनने का काम नहीं करता। देखी, अच्छा क्या देखा? बल, कैसा बल? अमित बल। अमित का अर्थ है कि जिसको मित नहीं किया जा सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता। मिति मतलब मैंने समझाया था मापना, त्रिकोण मिति। इसको जिसको ट्रिग्नोमेट्री और आप गणित में भी पढ़े, मिति मतलब मापना। अमित मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता। देखा महाराज, क्या देखा? उसने बल देखा। कैसा बल देखा? अमित बल। देखी अमित बल, देखा बहुत बलवान है भगवान तो। बाड़ी प्रीति, अब उसके मन में क्या उत्पन्न हो गया? प्रेम। क्या देखकर? क्या देखकर? स्पष्ट है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बंधई, ये बाली का वध कर लेंगे। भई परतीति, कैसे विश्वास हुआ? परीक्षा ली। परीक्षा ली कि नहीं ली? अच्छा, परीक्षा का रिजल्ट सुन लीजिए। रिजल्ट में पास हो गए भगवान। उपजा ज्ञान, अब ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, पहले नहीं हुआ। परीक्षा ले ली ना। उपजा ज्ञान वचन तब बोला। देखो, ये है सुग्रीव। भगवान जब पहले कह रहे थे तो नहीं माना। परीक्षा ले ली, पास हो गए। हमारे साथ भी ये टिक मारते जाना, हमको भी विश्वास नहीं है, टिक। वो कहते हैं कि हम सब दूर कर देंगे, टिक। हमने भी परीक्षा ली, टिक। वो पास हो गए, ये भी टिक। लेकिन यहां हम उसके बाद फेल हो जाते हैं। सुग्रीव यहां पे फिर पास हो गया। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ
कृपा मन भयहु अलोला। ले, क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ? हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा मन जो लोलायमान था वो अलोल हो गया। अब उसमें एकाग्रता आ गई, उसमें अब विश्वास आ गया है। नाथ कृपा मन भय। अभी पढ़ना आप इस प्रसंग को, वो सब कुछ छोड़ना चाहता है भगवान के लिए, सब चीजें छोड़ने को तैयार है। ये वैराग्य है। देखो आप, ये प्रेम के बाद वैराग्य आता है। वो बोलता है क्या नहीं, आपकी मार्ग में जो बाधक है मैं वो सब छोड़ना चाहता हूं भगवान। मैं तो आपको ये सुना रहा हूं मानस में कि ईश्वर की प्रीति कर ली जाए, ईश्वर से राग कर लिया जावे तो वैराग्य अपने आप स्वतः पैदा हो जाता है। और यह वैराग्य, विषय याद रखना, वैराग्य की वृत्ति आपके मन को एकाग्र करने में सहायक है। ये विषय इसलिए चला था, याद रखना। मन की चंचलता के दो निमित्त हैं, एक अभ्यास है, एक रागत द्वेष है। अच्छा, आगे बढ़ जाता हूं। इनके दोष परिहार्थ क्या किया जाए? तो दोष परिहार के लिए ये किया गया कि गलत अभ्यास की जगह कैसा अभ्यास किया गया? अच्छा अभ्यास किया गया। चलो ये तो ठीक हो गया। अच्छा, राग के परिहार के लिए क्या किया गया? उससे ऊंची चीज वाली चीज से ममता कर ली गई। ठीक है। अच्छा, द्वेष का परिहार कैसे करेंगे? ये फंस गई गोटा बात। द्वेषात्मक वृत्ति का शमन कैसे है, ये प्रश्न है। ये नहीं मिलेगा आपको ढूंढे से। द्वेषात्मक वृत्ति का शमन कैसे किया जाए? राग का तो ढूंढ लिया, द्वेष का क्या करें? तो और बड़ा द्वेष करें? ये द्वेष के बारे में इतना ही बोलो है। इसको हमारे स्वामी जी एक शब्द बोलते थे, बाद में आके मुझे भी खुला कि ये शब्द क्यों बोलते थे। वो बोल के तो निकल जाते थे वो ये शब्द। वो उनकी मुझे याद आती पंक्ति बहुत समय से, द्वेष एक ज्वलनात्मक वृत्ति है, ऐसा शब्द बोलते थे। क्या बोलते थे? द्वेष ज्वलनात्मक वृत्ति है। जैसे कि अग्नि स्वयं तो उष्ण है ही है, और जो कोई आता भी है उसको भी क्या प्रदान करती? उष्णता। ऐसे ही जिस व्यक्ति में द्वेष रहता है वो खुद तो जलता ही जलता है, और उसके पास भी जो आता है, हाँ, उसको भी जलन की गंध आती है। ये व्यक्ति जल रहा है, हाँ, गंध आ रही है, जलने की गंध आ रही, सुवास नहीं आ रही है भाई। इसके पास बात करने पर, इसके पास बैठने पर वृत्ति अच्छी नहीं आ रही है, जलन की बदबू आ रही है, द्वेष की वृत्ति आ रही है। साम्य बिगड़ जाएगा उसके चित्त का साम्य। इसको बोलते हैं ज्वलनात्मक वृत्ति। ये बाद में समझ में आया। ज्वलनात्मक मतलब अपना तो जले ही जले, और दूसरा भी आए तो वो अभी क्या हो जाए? जल जाए। इसी तरह से द्वेषी व्यक्ति का चित्त स्वयं तो दूषित होता ही होता है, जो उसके पास में भी आता है, उसकी सन्निधि में भी आता है, उसको भी एहसास हो जाता है कि यहाँ मन की स्थिति मेरी अच्छी नहीं हो सकती। देखो आप सदैव ही आप निंदा करो किसी की, ऑलवेज,